हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं काफ़ी टाइम बाद ना व्लॉग शूट कर रही हूँ। तो ये में हम लोग बस घर से निकले हैं, इलाहाबाद से हम लोग आ रहे हैं लखनऊ। और ये काफ़ी टाइम बाद मतलब 1 महीना के करीब हो गया मुझे व्लॉग पोस्ट किए हुए। तब से मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया था, और जो लास्ट व्लॉग मैंने डाला था उसके 1 आध दिन ही बाद फ़ोन आ गया था कि अम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, यानी मेरी मदर इन लॉ की तबीयत जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। फिर हम लोग वहाँ पे हम लोग को जाना हो गया और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई सडनली। बस वो ना बात नहीं कर पा रही थी, सिर्फ उनकी जो सांसें हैं ना वो आ जा रही थी, तो इसलिए उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और यहाँ पे हम लोग रुक गए पेट्रोल डलाने के लिए, पेट्रोल यहाँ पे डलवा रहे हैं। और धूप इतनी कस की थी ना, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी। ये बिल्कुल भी ना ये बिल्कुल ड्राइव नहीं करना चाह रहे थे इतनी धूप में, लेकिन क्या ना हम लोग सोचे थे कि आज जल्दी निकल जाएंगे ताकि घर जो है ना काफ़ी टाइम से बंद है, तो थोड़ी साफ़ सफाई हो जाएगी। और उसके बाद हम लोग बस इसीलिए निकल गए। लेकिन इन्हें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि ये रात में इनको ना गाड़ी चलाने में कुछ अच्छा लगता है, मतलब इनको पसंद है, रात में ड्राइव भी करते हैं, काफ़ी अच्छी ड्राइविंग करते हैं, लेकिन माशाल्लाह। लेकिन दिन में ना इतना ज़्यादा नहीं करते हैं, इनको पसंद नहीं है। लेकिन दिन में जब हम निकले तो हमें पता चला कि है ना यहाँ पे कितने ज़्यादा मतलब घर हैं, ये है। अदरवाइज़ हमें रात में हमेशा ऐसा लगता था कि यहाँ पे सिर्फ जंगल है, घर नहीं है रास्ते में। और फिर मैंने इन्हें दोबारा बुलाया था, मुझे यहाँ पे खड़े करके गाड़ी ना बाटी चले गए थे अंदर हयान को लेके। लेकिन यहाँ पे ना मैंने इनको दोबारा कॉल करके बुलाया, क्योंकि ये धूप में काफ़ी गाड़ी थी, तो ये इसलिए मैंने इनको बुलाया था। फिर उसके बाद आ गए हम लोग, निकल गए वहाँ से। और इस बार हयान ना काफ़ी टाइम वहाँ रह गया, तो वो आना नहीं चाह रहा था। अब्बा मेरे लिए कुछ सामान लेंगे। बाय बाय बाय। तो ये ना उसको बोल के आए थे कि हम लोग जा रहे हैं लुलु मॉल, घर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि घर आने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। तो ये बोल रहे थे कि मैं लुलु मॉल जा रहा हूँ तुमको लेके, तुम्हें घुमाने, तो इसलिए वो ज़्यादा ही खुश हो गया। और फिर बस वहीं से हम लोग आ गए। और रास्ते में इतने ज़्यादा मतलब यहाँ पे चहल पहल रहती है, और हमें पता ही नहीं था, क्योंकि हम लोग दिन में ना बहुत कम ऐसे आते हैं, बहुत कम। शायद ये सेकंड टाइम है, मुझे एग्जैक्ट याद भी नहीं है, या फर्स्ट टाइम ही है। तो देख के अच्छा लग रहा था कि यहाँ लोग भी रहते हैं। मुझे लगा कि लोग नहीं रहते हैं यहाँ पे, सिर्फ जंगल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अच्छी खासी आबादी है यहाँ पे। एनीवे, मैं आपको बता रही थी कि मैं घर पे क्यों इतने टाइम रही। तो वहाँ पे क्या हो गया था, अम्मी की तबीयत सडनली ख़राब हो गई थी, उनको सिर्फ सांसें आ जा रही थी, और वो कोई मूवमेंट हाथ पैर में कुछ नहीं था। तो काफ़ी टाइम तक वो हॉस्पिटल में थी। हॉस्पिटल के बाद फिर उसके बाद डॉक्टर ने उनको रिकमेंड किया कि इन्हें घर ले जाओ, क्योंकि हॉस्पिटल रखने का कोई मतलब नहीं था। और घर भी ले आए, तो फिर थोड़ा तबीयत कुछ खास नहीं लगा, लेकिन लोगों को ऐसा लगा, मतलब सबको, कि थोड़ी बहुत मूवमेंट हुई। फिर से वापस उनको हॉस्पिटल ले गया, लेकिन फिर वही कि कुछ नहीं, ऐसा नहीं हुआ। और फिर वहाँ से उनको घर ले आया गया। और फिर उसके 1 दिन बाद ही ना उनका इंतकाल हो गया। तो इसीलिए ना हम लोग वहाँ पे रुक गए। तो बस इसीलिए हम लोग को इतना टाइम लग गया। और हमने सोचा भी नहीं था कि हम जा रहे हैं, हम बस ऐसा सोच के गए थे कि हम लोग देखने जा रहे हैं उनको। लेकिन फिर ऐसा हो गया, बिल्ला के आगे जो है ना किसी की नहीं चलती। और ये हमारा घर है, हमारा घर बहुत ही ज़्यादा एकदम मैसी हो रखा था, बहुत ही ज़्यादा। मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन फिर मैं आके फटाफट से पहले अपना बेडरूम मैंने ठीक किया, क्योंकि पहले यहाँ पे सोना है। और हयान यहाँ पे आइसक्रीम खा के प्लेट रख दिया। और नेक्स्ट डे ये हो गया, और यहाँ पे मैं लग गई किचन में। किचन इतना ज़्यादा गंदा था ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि जब मैं गई थी ना, तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा आइडिया नहीं था कि मैं जाऊँगी तो रुक जाऊँगी, उस हिसाब से फिर मैं अपना काम करके जाती। मैं सिर्फ 2 दिन के लिए गई थी, लेकिन वहाँ पे उनकी हालत ऐसे देख के फिर मैं वापस नहीं आई। ये बीच में आए थे, थोड़ा इनको चाबी वाबी ऑफिस की थी, और थोड़ा 1-2 काम थे, इनके फॉर्म वगैरह थे, उसकी वजह से इनको आना पड़ा था। लेकिन फिर ये भी वापस आ गए थे। और इतना इन्होंने ध्यान नहीं दिया था, होता है इतना, ये ध्यान नहीं दे पाते हैं कि क्या सही करना है क्या नहीं।
उस वजह से ना बहुत ज़्यादा हो गया था और मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी काम करके। तो मैंने थोड़ा सा बीच में ब्रेक लिया था, अपने लिए थोड़ा बनाया था मैंने शेक और हयान को थोड़ा सा कॉर्नफ्लेक्स दिया था। और फिर उसके बाद मैं सोफ़े में इतनी ज़्यादा गंदगी जम गई थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ, कैसे ये साफ़ होगा। तो इन्होंने बोला कि ऐसा करो कि इसको हम पॉलिश करा लेते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ कि अभी जो है ना 12 रबीउल अव्वल आ रहा है और सिर्फ 1-2 दिन का टाइम है हमारे पास, तो इतनी जल्दी पॉलिश वाले नहीं आएंगे। तो फिर बस मैंने सोचा कि पहले ऐसे थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ, और इनके पास टाइम होना चाहिए ना, संडे होना चाहिए, छुट्टी होना चाहिए तब, वरना ऐसा नहीं हो पाता है। तो बस, और हयान भी लग गए मेरे साथ थोड़े थोड़े काम में, उनको भी मज़ा आता है सब करने में बहुत। तो बस मैं यही सब साफ़ सफाई करने लगी और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला गया, मुझे पता भी नहीं चला, क्योंकि सोफ़ा बहुत ज़्यादा गंदा था। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना ज़्यादा गंदा हो जाएगा। इसमें से पैचेस पड़ गए थे और अजीब सा वाइट वाइट सा हो गया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कैसा हो गया। और मुझे पता चला था यहाँ पे कि बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी, शायद इसकी वजह से ऐसा हो गया। और हम लोग काफ़ी टाइम बाद, इतना हमने कभी टाइम जो है ना घर बंद नहीं रहा, तो मुझे कुछ आइडिया भी नहीं था। और अगर मैं जाती, अगर मुझे कुछ पता होता कि मैं जाने के बाद इतने टाइम तक रुक जाऊंगी, तो फिर शायद मैं अपना इंतज़ाम करके जाती, ढक वक के सब जाती। लेकिन मैं सिर्फ 2 दिन के लिए गई थी। लेकिन अल्लाह के आगे कुछ भी नहीं होता, जो अल्लाह चाहता है वही होता है, अल्लाह की मर्ज़ी के आगे कुछ भी नहीं है। तो यही बस थी, उनकी तबीयत भी काफ़ी टाइम से ख़राब रहती थी, वो चलने फिरने में काफ़ी तकलीफ़ थी और एज भी हो गई थी। तो ये, लेकिन सबको ऐसी तसल्ली थी कि अल्लाह का शुक्र, उन्होंने अपने सब बच्चों की शादी देख ली और अपने पोती पोता सब कुछ उन्होंने देख लिया था अपनी ज़िंदगी में। उनकी नत्ती जो बड़ी है उनकी भी शादी हो गई माशाल्लाह, उनके भी बड़े बड़े बच्चे हैं, बड़े मतलब 6-7 साल के, ऐसे 5 साल के, ऐसे 3 बच्चे हैं। तो इसलिए ना सबको थोड़ी सी तसल्ली हो गई थी। बाकी जो हुआ ना इतना अचानक से हुआ, और बॉम्बे से भी सब आ गए थे उनकी तबीयत को सुन के। हम लोग इधर से आए और भाई लोग बॉम्बे से भी आ गए थे, तो सब मौजूद थे वहाँ पे, ऐसा कोई नहीं था कि जो ना हो उनके पास। तो ये सारी चीज़ें थी। बस साहिल सुजल नहीं थे, तो बाद में जिस दिन उनकी मिट्टी थी उस दिन वो आए थे, लेकिन उनका टिकट पहले से हो गया था कि वो लोग आ जाएंगे, देख लेंगे, तबीयत ठीक नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं सबको इतना तो आइडिया हो ही गया था, क्योंकि इनका अब ठीक होना मतलब बहुत मुश्किल है, डॉक्टर ने भी बता दिया था। उनके दोनों जो क्या कहते हैं, किडनी जो है ना, वो दोनों किडनी ख़राब हो गई थी, डॉक्टर ने बताया। और फिर शाम के टाइम मैंने थोड़ा सा हयान को दे दिया था ये जो लाई चने जो हैं, वो मैंने वो लाई थी मैं, तो हयान को दे दिया मैंने खाने के लिए, तो वो खा रहा था। और उसे ऐसे ही पॉलीथीन में खाना था, तो इसलिए मैं इसको पॉलीथीन में दे दिया खाने के लिए। मेरे साथ ये भी काम कर करके ना थक गया था। फिर अब बस रात के खाने की तैयारी थी, तो मैंने सोचा कि आज रात को ना बहुत सादा सा खाना बनाऊंगी, क्योंकि ना मैं बहुत ज़्यादा सा थक भी गई थी, बहुत हिम्मत भी नहीं हो रही थी कुछ बनाने की। तो बस मैंने अरहर मास की दाल जो है ना उसको बना लिया था, और इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। इसमें नमक, मिर्च, हल्दी और अदरक लहसुन का एक टुकड़ा, बस इतना डाल के इसको सीटी लगा दी थी इसमें, 2-3 सीटी। ये बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत जल्दी ये दाल ना फटाफट से बन जाती है। तो बस इसको मैंने ढक के मैंने इसमें 2-3 विशल दे दिए और ये बन गई। और इसके साथ मैंने ना चटनी बनाई थी, वो चटनी जो एक टाइम पे ना बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। तो वैसे मैं उसको ना बराबर से बनाती हूँ, तो आज फिर बनाया था। लेकिन ये जो क्लिप है ना, ये क्लिप मैंने पहले की ली थी, मतलब जब मैं यहाँ पे थी तो एक दिन मैंने बनाया था, तो मैंने क्लिप ली थी, लेकिन उसको मैंने ऐड नहीं किया था। तो मैंने सोचा कि वो क्लिप ना मैंने आज भी बनाया है, तो वापस से शूट करने का कोई मतलब नहीं है, वही क्लिप मैं इस पर ऐड कर देती हूँ। तो बहुत ही सिंपल से बनता है, इतनी वायरल थी ऑलरेडी, सबको पता है। और लेकिन ये बात है कि ये अच्छी भी बहुत होती है, बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है इसमें, तो बहुत ही मज़ेदार की बनता है। बस इसको खा के ना मज़ा ही आ जाता है, एकदम चटपटी सी अच्छी सी बनती है। तो जब ये वायरल हुई थी तभी मैंने ट्राई किया था, और मैं इसको बराबर बनाती हूँ, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड है ना उनको ये बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं इसको बराबर ही बनाती रहती हूँ। तो ये बस यही है आज का जो व्लॉग था, बस यही था। थोड़ा सा मुझे बताना भी था कि मैं इस टाइम से व्लॉग जो है क्यों नहीं शूट कर रही थी, काफ़ी टाइम हो गया, 1 महीने के करीब। तो इसके बाद बस हम लोग ने खाना खाया अपना,
और बस सो गए रात में, कुछ खास हमने किया नहीं। तो चलिए ठीक है, इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। इंशाल्लाह मैं दूसरे व्लॉग के साथ बहुत जल्द मिलूँगी। तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा और सबसे गिले शिकवे ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि ज़िंदगी जो है ना बहुत ही ज़्यादा छोटी सी है, पता ही नहीं चलता कब क्या हो जाए किसे। तो बस अपनों का और अपना ध्यान रखिए, सबको साथ लेके चलिए। इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। बहुत जल्दी एक नए व्लॉग के साथ मिलती हूँ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। अपना और अपनों का प्लीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब जो नहीं होता है ना तो उसकी कमी जो है ना बहुत ज़्यादा खलती है। इस टाइम हम लोग को अम्मी की कमी बहुत खल रही है। वैसे वो रहती थी तो ऐसा लगता था कि बहुत चिल्लाती हैं, बहुत डांटती हैं बात बात पे, लेकिन जब आज नहीं है ना तो ऐसा लगता है कि एक बार कहीं से आवाज़ दे दें। और मुझे ना हमेशा गोलू करके बुलाती थी, तो उनका ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। चलिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।